कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 51, क्लास 9th की आपकी वर्कशीट है सब्जेक्ट साइंस की। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वर्कशीट कराई हैं, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। टिश्यूज़ के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को टिश्यूज़ के बारे में बताया था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, आपको टिश्यूज़ को पढ़ने के लिए टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको बताया था। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे हम टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा था, सिंपल टिश्यू पढ़ा थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े थे और एनिमल टिश्यू पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू का ही टाइप है जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में सिलेबस आता है उसमें से कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका। तो आप मेरी चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ लो। तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इससे क्या है, आपको मार्क्स लाने में आसानी होगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो जो इम्पोर्टेंट है आप उतना ही पढ़िए, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इससे हेल्पफुल वो होगा आपके लिए। मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ हर बच्चे के लिए। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि इस चीज़ की ये दिक्कत है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपका कि टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाम से पता चल रहा है आपको, मस्कुलर मतलब मसल्स के टिश्यू। ठीक है, जिससे मसल्स बनती हैं, कोई टिश्यू जिससे मसल्स बनती है उसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञान, आवर बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी आपका मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, मसल्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो अब मसल्स टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मतलब आपके जो मसल्स हैं उसमें बहुत सारे टिश्यू मिलके, बहुत सारी टिश्यूज मिलके मसल्स बनते हैं। ठीक है, तो मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू विच इज फर्दर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल नोन एज मस्कल मसल्स फाइबर। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी आपकी जो सेल्स मिलकर, ठीक है, जो आपके मस्कुलर टिश्यू हैं, ठीक है, वो फर्दर क्या बनाते हैं, एक एलोंगेटेड सेल्स बनाते हैं जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, मसल्स फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन। ठीक है, उस प्रोटीन का क्या क्या नाम है, कॉन्ट्राटाइल प्रोटीन्स। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। फिर हम इसमें देखते हैं, विच हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, हम दो फॉर्म्स पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के कि कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। इसको याद करने की मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। आप वॉलंटरी से हमेशा याद रखिए कि जो आपके बस में हो। ठीक है, वॉलंटरी से आप याद रखिए जो आप खुद कर सकते हो, आपके बॉडी का कोई भी पार्ट जो आप खुद मूव कर सकते हो उसको हम वॉलंटरी कहते हैं। ठीक है, वॉलंटरी वो मसल्स में आ सकता है, चाहे वो आपके हाथ हो पैर हो, अगर आप वो मूव कर सकते हो अपने हिसाब से तो वो आपका वॉलंटरी में आ जाता है। इनवॉलंटरी मतलब जो आपके अंडर ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, जैसे आपके कोई इंटरनल प्रोसेस चल रही है, जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, वो बीट कर रहा है, तो वो आपके अंदर अंदर मतलब आपके हाथ में नहीं है कि आप उसे बीट करवाओ या ना करवाओ। ठीक है, वो करेगा ही करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे आपका किडनी है, किडनी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो आपके अंदर नहीं है कि आप उसे करवाओ ना करवाओ, वो इनवॉल्ट्री है। ठीक है, वो होते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वॉलंटरी में आपका क्या लिखा है। ठीक है, इसमें मैं रीड कर देता हूँ, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। इसमें लिखा है वॉलंटरी में, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल बाय ऑन विल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि आपको हाथ हिलाना है, हाथ हिला के कुछ चीज़ उठानी है, तो वो आप क्या वॉलंटरी है। ठीक है, सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ आवर हैंड, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, एंड फीट द मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड विद द बोन्स और अवर स्केलेटन, दस दीज मसल्स आल्सो नोन एज स्केलेटन मसल। एग्जाम्पल स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, इसे हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेड मसल होती है। इसके बारे में नीचे हम डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, इनवॉलंटरी के बारे में आ जाते हैं। मसल्स टिश्यू दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ऑन विल। ठीक है, एग्जाम्पल स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं होती। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि जो हार्ट बीट कर रहा है, आपकी जो प्रोसेस हो रही है अंदर सारी किडनी के अंदर, तो वो भी एक इनवॉल्ट्री
मसल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एग्जांपल लोगे तो आपका एग्जांपल में भी वही लिखा हुआ आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। दे वर्क ऑन देयर ऑन इन आवर बॉडी, ठीक है। एग्जांपल हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप से आप क्या समझते हो, जो आपका ओसोफेगस है जहाँ से आप खाना खाते हो, और जो फूड पाइप के थ्रू आपका फूड नीचे जाता है उसे हम कहते हैं कि फूड पाइप, ठीक है। उसके अंदर जो फूड जा रहा है वो आपके अंदर नहीं है, अगर आपने उसे स्वेल कर लिया तो उसके बाद उसका खुद का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें दिया हुआ है मस्कुलर टिश्यू को टाइप दिए हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए मस्कुलर टिश्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टाइप बताता हूँ, फिर इसके डायग्राम दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले आपका स्टेटिड, ठीक है। फिर आपका स्मूथ मसल्स आ जाता है, फिर आपका कार्डिक मसल। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने हैं ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो मैं इसके एक बार आपको स्टेटिड मसल के बारे में बता देता हूँ। इसमें लिखा है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। ये कहना चाह रहे हैं जो सेल है इस टिश्यू की वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, ठीक है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो तीन चीज़ हो गई, एक तो आपकी लॉन्ग होती है, ठीक है, सबसे लॉन्ग मिलेगी, आपकी सिलेंड्रिकल मिलेगी और अनब्रांच मिलेगी, और आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, ठीक है। इनसे क्या समझते हो आप? सिलेंड्रिकल से आप समझते हो कि वो एक सिलेंड्रिकल टाइप की होंगी, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और आपका अनब्रांच मतलब उनमें कोई ब्रांच नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मान लो आप कोई ऐसी सेल देखोगे, ये ब्रांच ऐसे करके ऐसे निकल गई, ऐसे ये इनमें आपको कोई ब्रांच नहीं दिखेगी, वो नॉर्मली आपकी ऐसी होगी सीधी, ठीक है, ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई ब्रांच नहीं होगी उसके अंदर। मैं इसका डायग्राम भी दिया होगा, ये रहा, देखो 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 देखो, ये रहा, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका डायग्राम, जो मैंने चीज़ बनाई थी वही यहाँ पे लिखी हुई, ये रही, देखो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, आप देखोगे ये रहा, इसमें देखो आप कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। और जबकि आप कार्डिक में देखोगे ब्रांच मिलेगी आपको, ये रही, ठीक है। तो इससे आप डिफरेंस कर सकते हो, और इसमें भी देख लेते हैं। अब चलो आगे देखते हैं, इसमें जो लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ कि कोई ब्रांच नहीं होगी। वी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल सेल्स शो अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स ऑन स्ट्रेसन, ठीक है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये अल्टरनेट कलर की दिखेगी, जिसमें डार्क कलर होगा आपका, ठीक है। और देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिपिड मसल, इसको एक और नाम देते हैं स्ट्राइपिड मसल। दीज मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर, ठीक है। दो जैसे कि आपका वॉलंटरी होती हैं, ये आपके कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। दीज आर अचीव्ड विद द बोन एंड स्केलेटन हेल्प इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, जैसे कि ऊपर भी बताया गया था कि उसमें हेल्प करती हैं ये आपके मूवमेंट के अंदर, ठीक है। स्मूथ मसल्स पे आ जाते हैं, आपका सेकंड पार्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिंगल न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच एंड tapering at the end, spindle shape. They also do not have light and dark striations and also called non striated muscle, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने ऑब्वियस है, हम इस वाली मसल्स को नॉन स्टेटिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऊपर वाली हमारी क्या थी, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आपकी स्टेटिड मसल थी, ठीक है। तो हम इसको नॉन स्टेटिड मसल्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है दीज टिश्यूज आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन लाइक वाइंड पाइप, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंची ऑफ लंग एंड स्टोमक, ठीक है। आपकी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो आपकी ये विंड पाइप में पाई जाती है, ठीक है। विंड पाइप आपकी जो जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारी सांस जाती है, ठीक है। और आइरिस ऑफ पाइप, आई के अंदर एक आइरिस पार्ट होता है, उसके अंदर आपकी ये स्मूथ मसल पाई जाती है। आपकी लंग्स के अंदर आपने ब्रोंची देखा होगा, आपने जो लंग्स का डायग्राम देखा होगा उसमें आप ब्रोंचिस देखोगे, उसके अंदर ये पाई जाती है। और आपका स्टोमक में पाई जाती है, जो आपका पेट होता है उसके अंदर आपकी स्मूथ मसल पाई जाती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कार्डिक मसल पे। कार्डिक मसल में आप लोग देखेंगे कि कार्डिक मसल में जैसा लिखा हुआ है कार्डिक मसल, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल, ब्रांचेड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। ऊपर क्या पढ़ा था, जो आपकी स्टेटिक मसल थी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, अब पर आपकी कार्डिक मसल क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसमें क्या आप पढ़ेंगे, एक तो ये सिलेंड्रिकल होती है और आपकी ब्रांच होती है, इसके अंदर ब्रांच जैसे मैंने आपको बना के बताया था वैसे ब्रांच होती है। दिस टिश्यू ई ओनली फाउंड इन हार्ट, तो ये टिश्यू जो है सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट। ऑब्वियस बात है, अगर हार्ट के अंदर पाई जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन तब होता है जब आपका
कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब आपका ब्लड बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। रिलैक्सेशन तब होता है जब ब्लड अंदर की तरफ आता है, ठीक है। तो उसमें ये हेल्प करती है आपकी कार्डियक मसल। इसका नाम से ही पता चला, कार्डियक का मतलब ही आपका हार्ट से रिलेटेड है। जहाँ भी आप कार्डियक वर्ड देख लो वहाँ आपका समझ जाना हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो फाइनली आपकी ये वर्कशीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको होप करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब तक जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में कभी आगे मेडिकल लाइन में जाना है या आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर अटैच रहना, क्योंकि नीट से आगे आपको एंट्रेंस देने पड़ेंगे एमबीबीएस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं तैयारी कराता रहता हूँ, ठीक है। तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इसके देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसके क्वेश्चन आंसर में नीचे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरे पेज पर लेके जाता हूँ। चलो, तो जैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ मैं, क्लास 9 साइंस वर्कशीट 51, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है। तो आप आंसर नंबर 1 लिखेंगे, मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड द एबिलिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू द कॉज मूवमेंट टू द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, हमें एबिलिटी देता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की मसल्स को, ठीक है, बॉडी के अंदर, इसका ये काम होता है, ठीक है। सेकंड हम लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, आप एक चीज़ और याद रखना, आप लोग ना हैंड टू हैंड लिखा करो आंसर को, क्योंकि अगर आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके लिखोगे तो उससे क्या होगा, आप लोग गलत भी लिख सकते हो, आपको समझ में भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम में आप मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पाओगे। मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है। आप हैंड टू हैंड लिखिए, मैं आपको बताता रहूँगा, आपको जरूर क्लिक करेगा, क्योंकि सुनने से और साथ में लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके सीधा लिख लोगे तो कुछ फ़र्क, तो आपको बेनिफिट नहीं है उसका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में, विच मसल्स टिश्यू इज़ फाउंड इन हार्ट, वाट इज फीचर, ठीक है। हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती है, इसके फीचर क्या होते हैं। तो फर्स्ट में आप लिखोगे, स्मूथ मसल पाई जाती है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच एंड टाइपरिंग एट द स्पाइंडल, ठीक है। और फिर आप लिखोगे कार्डियक मसल, तो द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल ब्रांच यूनिटी न्यूक्लिएटेड एंड दिस टिश्यू इज ओनली फाउंड इन हार्ट, these muscles never get tired and show rhythmic contraction and relaxation to the heart throughout the life, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड स्मूथ एंड कार्डियक मसल, ठीक है। तो आप आंसर नंबर 3 करके लिखेंगे, आंसर नंबर 3 का ए लिखेंगे, स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। दीज मसल फाइबर अकर इन बंडल एंड नॉर्मली अटैच टू द स्केलेटन, मेनली फाउंड इन लिम्स, बॉडी वॉल्स एंड टंग एंड आर वॉलंटरी इन नेचर, ठीक है। बी लिखेंगे, स्मूथ मसल, दीज मसल फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड आर इनवॉलंटरी इन नेचर, मेनली फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इसके सी में आपको लिखना है, कार्डियक मसल, the cardiac muscle are found in wall of the heart, these fibers show characteristics of both unstripped and stripped muscles fiber, they are uninucleated and each fiber is a long and cylindrical structure which lacks a definite sacrolemma। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ, व्हाट आर इनवॉलंटरी मसल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड। तो आंसर नंबर 4 में आप लिखेंगे, इनवॉलंटरी मसल टिश्यू, दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन, ठीक है, विल। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, दे वर्क ऑन देयर own in our body, example heart, lungs, flow of food in food pipe etc, ठीक है। तो फाइनली आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिस बच्चे को भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, मेरी वर्कशीट से, क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला हो और आप लोग कुछ बेहतर चाहते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे चैनल पे आप लोगों का सिलेबस डाला गया है, जो रिड्यूस हुआ है और जो डिलीट हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं और कुछ बच्चे अगर आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर ज़रूर आप लोग विजिट करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ, मोटिवेशन, और मैं आगे प्लान करता रहता हूँ कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट जरूर करना है आपको, अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।